ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि सपोज एक एंटीजन है, तो ये एक एंटीजन है। तो सबसे पहले एंटीजन से फाइट करने के लिए जो सेल्स आते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स। अगर मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में बोलूँ कि न्यूट्रोफिल के बस की नहीं है, तो अब ये अपने सीनियर को बुलाएंगे। तो सीनियर कौन होगा? सीनियर विल बी मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज होंगे या लिम्फोसाइट होंगे? तो मैक्रोफेज में पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगेन सेम थिंग। तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में मैंने आपको क्या बताया था, जो मेन सेल्स होंगे दैट विल बी मैक्रोफेज। और अगर वो किसी वायरस से है या ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से है, तो आपको क्या मिलते हैं? लिम्फोसाइट्स। अब ये मैक्रोफेज जो होते हैं, इनका अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट। ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से है, तो आपको क्या मिलते हैं? लिम्फोसाइट्स होंगे दैट विल बी मैक्रोफेज। और अगर वो किसी वायरस से है या ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से है, तो आपको क्या मिलते हैं? लिम्फोसाइट्स। अब ये मैक्रोफेज जो होते हैं, इनका अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है। सो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स ऑफ मैक्रोफेज। और इनसे देखो, नॉर्सेट में तो उतना नहीं, लेकिन CHO के पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के मैक्रोफेज को हम बोलते हैं हिस्टियोसाइट। लीवर में बोलते हैं कफर सेल्स। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। लंग्स में हम इनको बोलते हैं एल्वुलर मैक्रोफेज। बोन्स में बोलते हैं ऑस्टियो। कनेक्टिव टिश्यू के मैक्रोफेज को हम बोलते हैं हिस्टियोसाइट। लीवर में बोलते हैं कफर। इनसे देखो, नॉर्सेट में तो उतना नहीं, लेकिन CHO के पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है। तो कनेक्टिव टिश्यू के मैक्रोफेज को हम बोलते हैं हिस्टियोसाइट। लीवर में बोलते हैं कफर सेल्स। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। लंग्स में हम इनको बोलते हैं एल्वुलर मैक्रोफेज। बोन्स में बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ब्रेन में इनको बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल्स। स्किन में बोलते हैं लैंगरहैंस सेल्स। स्प्लीन में इसको बोलते हैं लिटोरल सेल्स। प्लेसेंटा में हॉफ बॉयर सेल्स, और प्लस लिम्फ नोड के अंदर साइनस हिस्टियोसाइट। और पेयर पैचेस में लाइसोमैक सेल्स। तो जो आपको पेपर के लिए याद रखने, वो याद रखने हैं कफर सेल्स, बोन्स, ब्रेन, स्किन एंड इवन लंग्स। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। लंग्स का आया नहीं, लेकिन आगे पूछ सकते हैं। एक और किडनी का भी होता है। किडनी में इसको बोलते हैं मिसेंजियल सेल्स। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन किडनी। किडनी में इनको बोलते हैं मिसेंजियल सेल्स। मिसेंजियल सेल्स। सो दीज आर डिफरेंट मैक्रोफेज। अब इसको समझो, फिर से देखते हैं। मैंने आपको बताया ये एंटीजन है, तो एंटीजन हमने ब्राउन बनाया था, देखो। तो एंटीजन, सपोज ये एंटीजन है। मैक्रोफेज। अब इसको समझो, फिर से देखते हैं। मैंने आपको बताया ये एंटीजन है, तो एंटीजन हमने ब्राउन बनाया था, देखो। तो एंटीजन, सपोज ये एंटीजन है। अब इसको मारने के लिए कौन आ रहा है? मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज व्हाट दे विल डू, तो मैक्रोफेज व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू किल दिस एंटीजन। तो मैक्रोफेज एंटीजन को मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैक्रोफेज की भी बस की नहीं है, नाउ व्हाट ऑप्शन दे हैव। अब देखो, अगर मैक्रोफेज भी एंटीजन को नहीं मार पा रहे हैं, तो इनसे ऊपर कोई नहीं है। इनसे ऊपर कोई नहीं है, तो आप देखोगे कई सारे मैक्रोफेज। एक प्रिंसिपल हम बिलीव करेंगे, उसको बोलते हैं यूनिटी स्ट्रेंथ। तो आप क्या देखोगे? यू विल सी मल्टीपल मैक्रोफेज, दे विल फ्यूज टुगेदर। तो कई सारे मैक्रोफेज आपस में इकट्ठा होंगे और जुड़ जाएंगे, और ये आपस में इकट्ठा होकर जुड़कर एक बड़ा सेल बनाएंगे। तो एक बड़ा सा सेल, तो देखो, एक मैक्रोफेज के बस की नहीं, तो कई सारे मैक्रोफेज यूनाइटेड होकर एंटीजन से लड़ने की कोशिश करेंगे। और इस बड़े सेल को हम बोलते हैं जाइंट सेल। सो जाइंट सेल क्या होता है, इसको समझो। जाइंट सेल इज नथिंग, जाइंट सेल इज when multiple macrophage fuse together they will form a bigger cell, and that bigger cell is called giant cell. तो इसको आप समझो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो जाइंट सेल का मतलब क्या होता है? तो जाइंट सेल आपको कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? तो अगर आपको बॉडी में जाइंट सेल मिल रहे हैं, तो व्हेन यू आर फाइंडिंग सम जाइंट सेल, तो जाइंट सेल अगर आपको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन बहुत ज़ोरदार था,
इन्फेक्शन को न्यूट्रोफिल नहीं मार पाए, नॉर्मल मैक्रोफेज नहीं मार पाए। सो जाइंट सेल को अगर मैं डिफाइन करूँ, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ मल्टीपल मैक्रोफेज, फ्यूजन ऑफ मल्टीपल मैक्रोफेज। अब इसको देखो, जाइंट सेल को अगर आप देखोगे तो इनकी अलग अलग शेप होती है। तो आपसे पूछते हैं किस टाइप के जाइंट सेल्स आपको मिलते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस जाइंट सेल्स। सो जाइंट सेल्स, लेट्स सी देम। तो कभी कभी आप देखोगे जाइंट सेल की जो शेप होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। मैं अगर इसको यहाँ पर बनाऊँ तो जाइंट सेल्स यू विल सी दे लुक लाइक हैविंग हॉर्स शू पैटर्न। इनका पैटर्न कैसा होगा, घोड़े के शू के जैसा, हॉर्स शू लाइक पैटर्न। और इस जाइंट सेल को, दिस जाइंट सेल विच हैविंग हॉर्स शू पैटर्न, इसको हम बोलते हैं लैंगहेंस जाइंट सेल। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, लैंगहेंस लिखा है, लैंगरहैंस नहीं लिखा। लैंगरहैंस सेल्स, दीज आर मैक्रोफेजेस ऑफ स्किन। और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ होते हैं, पैंक्रियास में। तो दीज आर कॉल्ड लैंगहेंस सेल्स। और लैंगहेंस सेल्स दीज आर सीन वेयर, तो दीज आर सीन इन टीबी पेशेंट। तो पहले जाइंट सेल जो मैंने आपको बताया वो किस में मिलते हैं, टीबी में। अब देखो दूसरे टाइप के जाइंट सेल्स, अगर मैं इसको आपको दोबारा रीड्रॉ करूं तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कड़ा है या कोई रीत है, कोई मोतियों की माला है। दिस टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ जाइंट सेल्स वी कॉल दिस रीत लाइक, और आई कैन से एक माला जैसा, कड़ा जैसा है। तो इस टाइप के जाइंट सेल्स को हम बोलते क्या हैं, व्हाट वी कॉल दिस एज टाउटन जाइंट सेल्स। तो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ जाइंट सेल, इसको हम बोलते हैं टाउटन जाइंट सेल्स। और टाउटन जाइंट सेल्स कहाँ मिलते हैं आपको, टाउटन जाइंट सेल्स आपको मिलते हैं ज़ेंथोमा में। ज़ेंथोमा इज ड्यू टू फैट अकोमोडेशन। अब कमिंग टू थर्ड टाइप ऑफ जाइंट सेल्स, अगर मैं इसको रीड्रॉ करूं तो इनका जो शेप होगा वो कुछ कुछ ऐसा होगा जैसे उल्लू की आंखें होती हैं। तो इसको हम बोलते हैं आउल्स आई। तो ध्यान से देखो ये कैसे दिख रहे हैं, उल्लू की आंख के जैसे। वी कॉल दम ऑल्स आई शेप जाइंट सेल्स। और ऐसे जाइंट सेल्स, अंडरस्टैंड दिस थिंग, दीज टाइप ऑफ जाइंट सेल्स ये आपको कहाँ मिलते हैं। सो दीज आर सीन, इनको बोलते क्या है, इनको बोलते हैं रीड स्टनबर्ग सेल, रीड स्टनबर्ग सेल्स। एंड रीड स्टनबर्ग सेल्स, अंडरस्टैंड, ये कहाँ मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं हॉजकिंस लिम्फोमा में, हॉजकिंस लिम्फोमा। सो ये हो गए तीसरे टाइप के जाइंट सेल्स। तो देखो मैंने आपको पहले बताया लैंगहेंस सेल्स, फिर बताया टाउटन, तीसरा आउल्स आई। अब देखो आउल्स आई से कंफ्यूज मत होना। तो आउल्स आई को मैं यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ। आउल्स आई से पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं। देखो ऑल्स आई शेप के सेल्स की अगर बात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है सेल्स की, तो वो तो हो गए रीड स्टनबर्ग सेल्स। और स्टनबर्ग सेल्स कहाँ मिलते हैं, एच एल मीन्स हॉजकिन लिम्फोमा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि आउल्स आई शेप इंक्लूजन बॉडीज, आउल्स आई शेप इंक्लूजन बॉडीज इन ब्लड और इन यूरिन, तो ऑल्स आई इंक्लूजन बॉडीज कहाँ मिलती हैं, तो याद रखना ये मिलती हैं सीएमवी में, साइटोमेगालोवायरस। और ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, नॉशट में। So understand this thing. Owl's eye inclusion bodies, these are seen in CMV, and remember CMV is most common viral infection in any type of किसी भी ट्रांसप्लांट पेशेंट में, किसी भी ट्रांसप्लांटेड या ग्राफ्टेड पेशेंट में सबसे कॉमन वायरल इन्फेक्शन कौन सा होता है, CMV। किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट, लंग, लीवर ट्रांसप्लांट, सब में कॉमन इन्फेक्शन क्या होता है, मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन विल बी CMV। क्लियर। अब कमिंग टू फोर्थ टाइप ऑफ जाइंट सेल्स, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो फोर्थ टाइप ऑफ जाइंट सेल्स अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ, ये ऐसा नहीं लग रहा है जैसे किसी कंट्री का, अफगानिस्तान का या पाकिस्तान का नक्शा है। तो इसको बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं मैप लाइक जाइंट सेल्स। वी कॉल दिस मैप लाइक, और आई कैन से इट लुक लाइक अमीबा, अमीबा लाइक। दिस मैप लाइक जाइंट सेल्स और अमीबा लाइक जाइंट सेल्स, इनको हम बोलते हैं वार्थिन फिंकल्डे जाइंट सेल्स, वार्थिन फिंकल्डे जाइंट सेल्स। और वार्थिन फिंकल्डे जाइंट सेल्स, दीज आर सीन इन मीजल्स, मीजल्स। तो लेट्स अंडरस्टैंड कैसे याद रखना है। देखो एम है, एम को उल्टा कर दो डब्ल्यू, फिर से उल्टा कर दो एम, सिंपल। वार्थिन फिंकल्डे, मीजल्स, मैप लाइक। फिफ्थ टाइप ऑफ जाइंट सेल्स, इसकी कोई पेक्यूलर शेप नहीं होगी, तो इट विल नॉट हैव एनी पेक्यूलर शेप। तो इसका शेप डिपेंड करेगा कि किसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स, फॉरेन बॉडी जाइंट सेल्स मीन्स अब डिपेंड करेगा कौन सी फॉरेन बॉडी है, तो उसका ये शेप ले लेता है। तो इसकी कोई शेप नहीं होती, तो इट विल नॉट हैव अ नो स्पेसिफिक शेप। और आई कैन से द लास्ट टाइप ऑफ जाइंट सेल्स, तो जाइंट सेल्स और कहाँ मिलते हैं आपको, वी कैन सी जाइंट सेल वेयर इन कैंसर। तो कैंसर कैन हैव जाइंट सेल्स। तो देखो फिर से देख लो, हमने टोटल आपको 6 टाइप के जाइंट सेल बताए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट टाइप ऑफ जाइंट सेल आई विल से दिस इज योर
टीबी लैंगर्स जॉइंट सेल, सेकंड हो गए टाउटन, थर्ड इज योर रिस्टनबर्ग सेल, फोर्थ विल बी योर मैप लाइक। सो इनकी तो शेप होती है। अब देखो कैंसर भी अलग अलग होते हैं, तो कैंसर की कोई शेप नहीं होती, सो इट विल नॉट हैव एनी शेप, और फॉरेन बॉडी विल नॉट हैव एनी शेप, तो इनकी कोई शेप नहीं होती। इट विल डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ कैंसर और विच टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ जाइंट सेल्स। तो मैंने जो आपको बताया जाइंट सेल, अब इसको समझो ध्यान से। सपोज लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज एन एंटीजन, लेट मी से दिस इज एन एंटीजन, ये एक एंटीजन है सपोज, तो ये एंटीजन है। अब एंटीजन को मारने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट सेल्स विल कम दैट विल बी न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स से बस की नहीं है तो मैक्रोफेज आएंगे। तो अब मैक्रोफेज की भी बस की नहीं होगी तो क्या करेंगे, कई सारे मैक्रोफेज एक साथ आएंगे, दे विल यूनाइट। तो मल्टीपल मैक्रोफेज वो आपस में मिलकर चारों तरफ से इस एंटीजन को घेर लेते हैं, और ऐसे सेल्स को क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस जाइंट सेल्स। तो देखो दीज आर मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज ने क्या किया, आपस में यूनिटी बना ली और एंटीजन को चारों तरफ से घेर लिया, तो दीज आर योर मैक्रोफेज। तो एंटीजन पूरा घिर गया देखो, तो एंटीजन इज सपोज, एंटीजन ये बीच में एंटीजन है, ये पूरा अभी घिर चुका है। तो कौन से सेल आए थे यहाँ पे, तो आई एम राइटिंग जो मैंने पिंक से बनाया, दीज आर योर नॉर्मल मैक्रोफेज। तो नॉर्मल मैक्रोफेज ने क्या किया, जाइंट सेल्स बनाए और एंटीजन को घेर लिया। अब इनकी हेल्प कौन से करते हैं, इनकी हेल्प कौन करते हैं, देयर आर टू अदर सेल्स। So this second type of cell I will say, these are the cells we call them epithelioid cells, epithelioid cells, and third cells I will say जो इनकी मदद करेंगे, इनको बोलते हैं मैक्रोफेज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू लाइक epithelioid cells, these are with the blue जो मैं बना रहा हूँ, इन्होंने मैक्रोफेज की मदद करी और एंटीजन को इन्होंने भी घेर लिया। तो इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स। देखो मैंने एपिथेलियल नहीं लिखा, एपिथेलॉइड सेल्स, ये भी एक तरीके के मैक्रोफेज है। देन यू विल सी कनेक्टिव टिश्यू मैक्रोफेज। कनेक्टिव टिश्यू मैक्रोफेज मींस, अब मुझे बताओ क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू मैक्रोफेज को। कनेक्टिव टिश्यू मैक्रोफेज व्हाट दीज आर कॉल्ड, इन्होंने भी घेर लिया, इन्होंने भी हेल्प कर दी। तो बताओ मुझे, अभी तो पढ़ा था हमने, बताओ बताओ व्हाट वी कॉल देम। इनको बोलते हैं हिस्टियोसाइट, हिस्टियोसाइट। देन देयर इज रिलीज ऑफ अ केमिकल, एक केमिकल की रिलीज होती है, एंड दिस केमिकल इज कॉल्ड एज इंटरफेरॉन गामा। तो दिस केमिकल इज नाउ रिलीज्ड एंड दिस केमिकल इज कॉल्ड इंटरफेरॉन गामा। तो ये केमिकल जब निकलेगा, अंडरस्टैंड, अब एंटीजन के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो देखो नॉर्मल मैक्रोफेज, एपिथेलॉइड सेल्स, हिस्टियोसाइट और इंटरफेरॉन गामा, इन सब ने मिलकर क्या किया, एंटीजन को घेर लिया, और अब एंटीजन इसके अंदर, ज़्यादातर एंटीजन मर जाता है, एक टीबी वाला नहीं मरता, बाकी सारे मर जाते। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेनुलोमा, ग्रेनुलोमा। और जिस किसी इन्फ्लेमेशन में ऐसा ग्रेनुलोमा बनता है उनको हम बोलते हैं क्रोनिक ग्रेनुलोमैटस इन्फ्लेमेशन। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ग्रेनुलोमा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिएटर, आंसर इज इंटरफेरॉन गामा। तब आपको समझना है कि ग्रेनुलोमा कहाँ कहाँ बनता है। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डिसीजेस विच विल हैव ग्रेनुलोमा। तो फर्स्ट एग्जांपल आई विल से, पहला एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, ग्रेनुलोमा यू विल सी इन अ पेशेंट विथ टीबी। ग्रेनुलोमा आपको और कहाँ मिलता है, आपको मिलता है लेप्रोसी में। ग्रेनुलोमा यू विल सी इन अ पेशेंट ऑफ सार्कोइडोसिस। फिर ग्रेनुलोमा आपको कहाँ मिलता है, आपको देखो जनरली हम क्रोन डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस को एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ क्रोन्स लिखूंगा, बिकॉज अल्सरेटिव कोलाइटिस में ग्रेनुलोमा नहीं बनता। तो क्रोन्स डिसीज। और क्या बनता है ग्रेनुलोमा, देखो सिफिलिस के टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो टर्शरी सिफिलिस में क्या बनता है, ग्रेनुलोमा। फिर याद रखना एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं कैट स्क्रैच डिसीज, कैट स्क्रैच डिसीज। और अगर मैं बोलूँ कि नेक्स्ट थिंग क्यू फीवर, क्यू फीवर में भी ग्रेनुलोमा बनता है। नॉर्मल मलेरिया में ग्रेनुलोमा नहीं बनता, लेकिन अगर मलेरिया आपके ब्रेन मेनिंजस को या ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं सीएनएस मलेरिया। तो सीएनएस और आई कैन से सेरेब्रल मलेरिया। तो सेरेब्रल मलेरिया किससे होता है, बताओ मुझे, कौन से प्लाज्मोडियम से होता है, इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। सो इसमें भी ग्रेनुलोमा बनता है। फिर अगर मैं आपको बोलूँ कि और कहाँ पर आप देखोगे, एक ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज होती है। ऑक्यूपेशनल मीन्स जो जो काम करते हैं वर्कर्स, उनको होती है। तो मैं सिलिकोसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेरिलियोसिस की। अब बेरिलियम का जो एक्सपोजर होता है वो उनको होता है जो एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करते हैं, लाइक
जो आई कैन से प्लेन के पार्ट्स बनाते हैं, आई कैन से नासा वर्कर जो सैटेलाइट या प्लेन बना रहे हैं, रॉकेट वगैरह बना रहे हैं, उनके स्पेयर पार्ट बना रहे हैं। सो दीज आर एग्जाम्पल। और लास्ट आई कैन से ग्रेनुलोमा कहाँ बनता है? ग्रेनुलोमा इज ऑल्सो सीन इन सम वस्कुलाइटिस, इन सम वस्कुलाइटिस। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी वस्कुलाइटिस, तो याद रखना कई सारी वस्कुलाइटिस होती हैं, लेकिन केवल 4 वस्कुलाइटिस ऐसी होती हैं जिनमें ग्रेनुलोमा बनता है। तो व्हाट आर दीज 4 वस्कुलाइटिस? तो फर्स्ट वस्कुलाइटिस के तो नाम में ही ग्रेनुलोमा है, तो बहुत सिंपल है। तो उसके नाम में क्या है? वैगनर्स ग्रैनुलोमैटोसिस। तो अगेन इसके नाम में ग्रेनुलोमा है, तो ये आपसे पूछते नहीं है। तो आपसे क्या पूछते हैं? आपसे पूछते हैं कि ये कंडीशन होती है उसको बोलते हैं टेम्पोरल आर्थराइटिस। टेम्पोरल आर्थराइटिस। देखो ये आर्थराइटिस नहीं लिखा मैंने, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल। इसका दूसरा नाम होता है जीसी, जाइंट सेल आर्थराइटिस। दूसरी होती है टाकायासु, टाकायासु आर्थराइटिस। तो इसको हम पल्सलेस डिसीज भी बोलते हैं। देन आई कैन से देयर इज अ फोर्थ कंडीशन, इसको बोलते हैं चुर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम, चुर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम। तो ये 4 वस्कुलाइटिस हैं जिनमें ग्रेनुलोमा बनता है, ठीक है। और ये 10 टोटल डिसीज लिखी मैंने जहाँ पर ग्रेनुलोमा बनता है। अब इसको देखो, कहीं कहीं इन ग्रेनुलोमास के कुछ पर्टिकुलर नाम होते हैं। तो टी ग्रेनुलोमा बनता है, ठीक है। और ये 10 टोटल डिसीज लिखी मैंने जहाँ पर ग्रेनुलोमा बनता है। अब इसको देखो, कहीं कहीं इन ग्रेनुलोमास के कुछ पर्टिकुलर नाम होते हैं। तो टीबी में साथ में नेक्रोसिस होती है, तो इस ग्रेनुलोमा को हम बोलते हैं केशिएटिंग ग्रेनुलोमा। केशिएटिंग ग्रेनुलोमा मीन्स इसके बीच में क्या दिखेगी आपको? केशियस नेक्रोसिस। अगर मैं बात करूँ सार्कोइडोसिस और क्रोन डिसीज की, तो यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं है। तो देखो नेक्रोसिस तो हो सकती है केशियस, लेकिन ग्रेनुलोमा को हम बोलते हैं नॉन केशिएटिंग, नॉन केशिएटिंग ग्रेनुलोमा। टर्शरी सिफिलिस, देखो प्राइमरी सिफिलिस में क्या होता है? रैश होती है। आई कैन से प्राइमरी सिफिलिस में क्या होता है? शैंकर होता है। सेकेंडरी में रैश होती है और एक कॉन्डिलोमा लाटा होता है। तो प्राइमरी में शैंकर, सेकेंडरी में रैश और कॉन्डिलोमा लाटा। टर्शरी में क्या होता है? ग्रेनुलोमा बनता है, उसको हम बोलते हैं गुम्मा। तो सिफिलिस में इसको बोलते हैं गुम्मा। अब कैट स्क्रैच डिसीज, कैट स्क्रैच डिसीज या मैं बोलूँ टॉक्सोप्लाज्मोसिस, तो इसमें जो ग्रेनुलोमा होता है इसकी शेप स्टार जैसी होती है, इसको बोलते हैं स्टीलेट ग्रेनुलोमा, स्टीलेट ग्रेनुलोमा। क्यू फीवर, क्यू फीवर में जो ग्रेनुलोमा, क्यू फीवर किससे होता है? कॉक्सिला बुर्नेटी से। तो इसमें ग्रेनुलोमा का शेप डोनट के जैसा होता है, जो डंकिन डोनट्स आते हैं, तो शेप विल बी डोनट, तो इसको बोलते हैं डोनट शेप ग्रेनुलोमा, डोनट शेप ग्रेनुलोमा। और अगर मैं बात करूं मलेरिया के अंदर, तो देखो मलेरिया के अंदर जो ग्रेनुलोमा होता है इसको हम बोलते हैं डर्क ग्रेनुलोमा, डर्क ग्रेनुलोमा। तो अब बात करते हैं इनमें से कौन सा पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक तो स्टीलेट पूछा हुआ है और दूसरा टीबी पूछा हुआ है। और कभी कभी दे कैन आस्क यू इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं आपको कुछ इमेज दिखा रहा हूँ, इसको समझो एक बार। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोमा। तो पहले इसको देखो, ये डोनट के जैसा लग रहा है, तो डोनट का कहाँ मिलता है आपको? इट इज सीन इन क्यू फीवर। और क्यू फीवर किससे होता है? इट इज बाय कॉक्सिला बुर्नेटी। अब देखो ये जो है ये ब्रेन की मेनिंजस है, और मेनिंजस के अंदर आप देख रहे हो कुछ डॉट्स दिख रही हैं। तो ये क्या है? प्लाज्मोडियम है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डर्क ग्रेनुलोमा। और डर्क ग्रेनुलोमा किसमें होता था? CNS मलेरिया। तो दिस इज द इमेज ऑफ आई कैन से CNS मलेरिया। नाउ लुक एट दिस, इसको ध्यान से देखो। अगर यहाँ पर आप मैं इसकी आउटलाइन बनाऊं, तो यू कैन सी दिस ग्रेनुलोमा इज हैविंग अ शेप, एंड दिस शेप इट लुक लाइक अ स्टार। तो इसको हम बोलते हैं स्टीलेट शेप ग्रेनुलोमा। और स्टीलेट कहाँ पढ़ा था आपने? कैट स्क्रैच डिसीज। सो दीज आर सम ऑफ द ग्रेनुलोमा विच दे आस्क एज इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इस टॉपिक में जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखने हैं कि जाइंट सेल्स, कौन से जाइंट सेल्स कहाँ दिखते हैं। देन यू हैव टू रिमेंबर अबाउट क्रोनिक ग्रेनुलोमेटल इन्फ्लेमेशन, और किस किस से आपका ग्रेनुलोमा बनता है। तो मैक्रोफेज, एपिथेलियल सेल्स, हिस्टियोसाइट, इंटरफेरोन गामा। देन व्हाट दे आस्क यू लाइक व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जाइंट सेल्स। तो ये थी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं किसी और टॉपिक के बारे में, जैसे चलो बात करते हैं नियोप्लेजिया के बारे में। तो थैंक यू सो मच। बस इसको इस तरीके से पढ़ते रहो और एक दिन सब अच्छा होगा। बिलीव इन पॉजिटिविटी, रिमेंबर यू कैन, यू विल।